मौजूद हैं बुवानीखेड़ा हलके के धनाना गांव में और ये खेलों की धरती है। यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन यहाँ के किसान बड़े ही दुखी अभी हैं। ये किसान खेतों में खड़े हैं और वो भी देख लीजिए तस्वीरों में कितना पानी है इन खेतों में। और लगभग धनाना के आसपास जितने भी गांव हैं वो सभी डूब चुके हैं। हजारों एकड़ भूमि पानी में डूब चुकी है। इस धनाना गांव में 3 पंचायतें हैं और तीनों सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है, ये पानी आ कहां से रहा है, वो सारी चीजें इनसे जानते हैं। कितनी एकड़ भूमि अभी तक डूब? 5,500 पूरे गाँव की। हाँ। पूरे गांव के 5,500 किले डूब चुके हैं अभी। हाँ जी। किसान के पास कोई चारा नहीं है आज के दिन में। 1 एकड़ का ठेका इधर में 50 से 60 हज़ार एवरेज चल रहा है। 15,000 से 20,000 रुपये की बुआई लगाई, धान लगाई का, तो 1 एकड़ 70,000 रुपया हो गया। 20 किसान ने 10 एकड़ में भी है तो 7 लाख का लट लग गया। हमारा पूरा गांव के 5,000 किले डूब चुके हैं। जमींदार जमा परेशान है। हमारे मतलब यूं मान के चलो धान की, ज्वार की, बाजरा की, मतलब जितनी भी फसलें सारी खराब हो चुकी हैं और गांव के अंदर घरों में भी पानी घुसा हुआ है। अगर कोई भी समाधान नहीं हुआ जमींदार का तो भाई मामी तो रोड के ऊपर धरना देवांगे और सरकार तक मांग करांगे भाई ना मुआवजा मिल रहा, इनका समाधान करे भाई, नहीं तो जमींदार आत्महत्या की कोशिश करेगा। जब जमींदार मर गया तो फिर आगे सरकार आने का चांस नहीं है। सरकार आए आपके पास में बातचीत करे तो क्या समाधान? सरकार और धान ले रहे मेरे लिए, कोई सरकार कोई नहीं आया। 100% जमींदार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस फसल का जो वो 100% मुआवजा मिलना तो चाहिए। मुआवजा कितना होना चाहिए आपके? कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए एकड़ का। तो ये कितने गांव की समस्या है लगभग? ये कम से कम भी मुंडाड़ से शुरू हो जाओ। मुंडाड़, तालू, जताई, सुपरा, धनाना, बडेसरा, मिठाथड़ और जो है ना घुसकानी और प्रेमनगर, हरपुर, शिवाड़ा, कुंगड़, बैणी, लगभग 20 गांव। हाँ, लगभग और बुआनी का क्षेत्र आ गया। किसान है वो अन्नदाता है। आज वो भगवान के भरोसे ही खड़ा है। सरकार डीसी साहब से भी मिलाए, सबसे मिलाए, तो उनको पानी का समाधान करना चाहिए। और जमींदार जाए तो कहाँ जाए? हमारे एमपी बन रहे हैं लोकसभा के जयप्रकाश जेपी जी, उनसे हमें बात करी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हाथ जोड़ की विनती करते हैं, दीपेंद्र को भी, एमपी साहब को भी हमारे, उनको भी कहते हैं भाई जो है ना इनको आप सेशन में आवाज़ उठाओ। उसके हरियाणा में जो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, दिल्ली से ही हो जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमने रोड पर बेचना ही पड़ेगा। आर की और किसान करे की, मर्दा तो हाथ पा मारेगा किसान। सब मर जाओ भाई साहब आड़े मैं लगना को नहीं बेरा पट्टा जब तक उसकी अर्थी ठाई चाल पड़ेंगे। अरे किसान मरिया पड़ा कोई को नहीं आंदा, को तेरा अंदान है और को वो अंदान है, कपूर अंदान है और को नरवाड़ा अंदान है, कोई सुनाई को नहीं करता। चुनाव का टाइम पड़ा है, जाएंगे सारे धनाना ओड़ा गाड़ी दो चमटे, ये बाड़ा चमटे को गाड़ी दे, जो किसान मरिया पिड़िया है। चुनाव के समय क्या रहेगा? चुनाव का समय वोट की चोट मारा है, सीधी बात। इस किसान को है ना मीठा जहर दिया जा रहा है, मीठा जहर, तड़प तड़प के मरते रहो। और किसान भी ये कह रहा है तुम तड़फा के मत मारो, हमारे को सीधी गोली मार दे, शूट आउट कर दो हमें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बुवानीखेड़ा हलके के धनाना गांव में और ये खेलों की धरती है। यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन यहाँ के किसान बड़े ही दुखी अभी हैं। फिलहाल ये बहुत ही दुखी हैं और आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन भी, त्योहार के दिन भी ये किसान खेतों में खड़े हैं और वो भी देख लीजिए तस्वीरों में कितना पानी है इन खेतों में। और लगभग धनाना के आसपास जितने भी गांव हैं वो सभी डूब चुके हैं। हजारों एकड़ भूमि पानी में डूब चुकी है। जो अन्नदाता कहा जाता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, पूरे देश का पालन पोषण करता है, पेट भरता है, लेकिन आज वो किसान इतना हताश है, इतना निराश है कि सोचने की बात है। ये किसान आज खेतों में खड़े हैं। पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु। हमारे साथ किसान साथी, पूरा धनाना गांव और धनाना के तीनों सरपंच। इस धनाना गांव में 3 पंचायतें हैं और तीनों सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है, ये पानी आ कहां से रहा है, वो सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। क्योंकि अन्नदाता अगर इतना दुखी है और अभी सिर्फ ही ये पढ़ाई लिखाई ये काम छोड़ के खेती करते हैं, आने वाले समय में ये अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। आने वाले समय में ये अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करेंगे? पूरा देश भूखा मर जाएगा अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो। और आज ये किसान इतने दुखी हैं, इनसे बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं, इनका क्या कहना है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? अपना परिचय दे दीजिए।
सुरेश कुमार गाँव दनाना। जी, क्या कहेंगे आपकी कितनी एकड़ भूमि अभी तक डूब चुकी 5,500 पूरे गाँव के। हाँ है? पूरे गांव के 5,500 किले डूब चुके हैं अभी तक। हाँ जी। तो किसी सरकार के अधिकारी का, किसी मंत्री का, किसी विधायक का यहाँ पे निरीक्षण किया हो, आपके पास आया हो, आपके बीच आया हो? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। तो वजह क्या है, क्यों नहीं रहा आपके बीच में? प्रशासन की गलती है, प्रशासन आ नहीं रहा कोई भी कोई भी अधिकारी। खूब भिवानी गए भी थे, डीसी से भी मिले थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। तो अब कैसे आप अपना पालन पोषण करेंगे, कैसे घर को चलाएंगे? क्योंकि किसान होता है वो सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहता है। अब आपका पालन पोषण कैसे होगा? कैसे होगा? जब खेती जमींदारी खेती चली गई, हमारी धान की खेती थी, बाड़ी थी, बाजरा था, सब पानी में चला गया। तो अब गुजारा है ही नहीं, गुजारा करने के लिए कोई। तो आप भगवान भरोसे बैठे हो? बस बिल्कुल भगवान का ही भरोसा है। जी जी, सरपंच साहब क्या नाम है? वेदपाल नाम है भाई। जी, तो क्या कहेंगे, काफ़ी बड़ी समस्या है। आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे डूब चुके हैं। हजारों एकड़ भूमि आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी है। जो आपने खेती बिजाई की थी वो भी डूब चुकी है। भाई समस्या बहुत विकट है, और सबसे बड़ी चीज़ ये प्रशासन की अनदेखी थोड़ा हकायल कर रही है। किसान के पास कोई चारा नहीं है आज के दिन में। 1 एकड़ का ठेका इधर में 50 से 60 हज़ार एवरेज चल रहा है। 15,000 से 20,000 रुपये की बुआई लगाई, धान लगाई का, तो 1 एकड़ 70,000 रुपया हो गया। ये 20 किसान ने 10 एकड़ में भी है तो 7 लाख का लठ लग गया जी। अब 7 जिसके 20 एकड़ के किसान भी हैं, 40 एकड़ के किसान भी हैं, तो ये सोचो यदि जिस किसान के आज 20 लाख रुपया पानी में डूबा खड़ा है तो उसने तो आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं आएगा। तो क्या अब आत्महत्या ही लास्ट ऑप्शन बचा? यही बचा और करेगा, किसान के पास दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। ये जो पानी है ये ड्रेन में शिफ्ट हो सकता है, ये नहर में नहीं जाएगा। तो 2 मोटर, ये खेतों का पानी ड्रेन में शिफ्ट हो, ड्रेन का पानी नहर में शिफ्ट हो, तो ये कम से कम ये हो जाएगा, गेहूं की फसल बूझ जाएगी। ये फसल का तो कोई चांस नहीं है कि टाइम ही जा लिया। प्योद थी वो ख़राब हो ली, ज़मीन थी अब ये इतना इसमें मतलब वो जो बोलते हैं गिच हो चुका है, जम गई है, पट्ठा मार गई जो बोलते हैं, तो इसमें धान की रोपाई का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो यदि अभी भी थोड़ी तत्परता दिखा के प्रशासन ये पानी खेतों से अभी निकाल दिया जाए तो कम से कम ये हो जाएगा कि गेहूं की फसल बिजाई हो। जी, सरपंच साहब क्या नाम है? मेरा नाम कपिल शर्मा जी। क्या कहेंगे, आप भी सरपंच हैं गांव के, आपके जो एरिया है वो बिल्कुल डूब चुका है और कोई आपके मंत्री एमएलए कोई सुनवाई नहीं कर रहा। साहब हम हरियाणा सरकार से, नायब सिंह जी से, अधिकारियों से और कर्मचारियों से एक ही विनती करते हैं, हमारा गांव का पानी निकाला जाए। हमारा पूरा गांव के 5,000 किले डूब चुके हैं। जमींदार जमा परेशान है। हमारे मतलब यूँ मान के चलो धान की, जवार की, बाजरा की, मतलब जितनी भी फसलें सारी खराब हो चुकी हैं, और गाँव के अंदर घरों में भी पानी घुसा हुआ है। घरों में भी पानी चला गया? हमारे पास फोटो आपको मौका दिखाएंगे, घरों में भी पानी घुसा हुआ। प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। तो वजह क्या है, क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही? हम कहीं भी जाते हैं ऑफिस में यही जवाब दिया जाता है कि भाई बारिश के समय में पानी हर जगह भरा हुआ, कोई दनाना नहीं भरा हुआ। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम घूम के डीसी ऑफिस के पास हर जगह गए हैं, हम परेशान है भाई, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में क्या रहेगा? भाई अगर कोई भी समाधान नहीं हुआ जमींदार का तो भाई मामी तो रोड के ऊपर धरना देवांगे और सरकार तक मांग करांगे भाई न मुआवजा मिल इनका समाधान करा, भाई नहीं तो जमींदार आत्महत्या की कोशिश करेगा। हम तो जी हरियाणा सरकार से, नायब सैनी जी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले किसानों का ध्यान दिया जाए। अब भिवानी में 200 करोड़ रुपए दे के गए हैं, तो एक बार किसानों का ध्यान जरूर किया जाए, वो मुआवजा किसानों को दिया जाए, नहीं तो किसान मरेंगे। मुआवजा कौन देगा? आपके पास अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। नहीं तो सरकार को भेजने पड़ेंगे अधिकारी यहाँ के, देखो और इनको पहले सबसे पहले जमींदारों को मुआवजा दो जी। जब जमींदार मर गया तो फिर आगे सरकार आने का चांस नहीं है। जी बाबा क्या नाम है? बलवान है। तो क्या कहोगे, आप काफी साल से देख रहे हो, कितने साल से चल रही है समस्या? समस्या यार ये बता रही है, समस्या डूबे पड़े हैं हम, तो वो आत्महत्या करनी पड़ेगी, जमींदार बचा रह जाओ। और क्या समाधान है इसका? अगर भाई सरकार आए आपके पास में बातचीत करे तो क्या समाधान? सरकार और धान ले रहे मेरे लिए कोई सरकार कोई नहीं आया। देखा जाए तो यहाँ से एमएलए बीजेपी के हैं, ये नहीं कि कांग्रेस के हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा। इन्होंने बीजेपी का विधायक बनाया है, तो हम भी आपसे आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई की जाए। सरपंच साहब क्या कहोगे? राधेश नाम मेरा नाम। तो क्या कहोगे, आप सरपंच हो, आपसे भी हाथ से बागडोर निकल चुकी है? हाँ बिल्कुल निकल सके। पूरा गांव में चुगरदा पानी, पूरा गांव गुआंढों में पूरा पानी भरा हुआ है। स्कूलों में, अस्पताल में, गलियों में एक भी जगह ऐसी नहीं है वह पशुओं खातर चारा भी लान बिक जा। अच्छा। हाँ, सब के सब लोग अंदर ही हैं, पशु भी भूखे हैं। तो मतलब कि
मतलब आदमी तो भूखे भूखे हैं, लेकिन पशु भी भूखे मर रहे हैं। पशु भी भूखे मर रहे हैं। जाने के लिए कहीं भी लकड़ना साधन नहीं है भाई, कि पानी में कहाँ से ले आएँ, किससे कुकर कैसे काटें। तो प्रशासन ये है अभी हमें हमारा पानी उतारा जाए या किसी भी हालत से भाई पशुओं के लिए तो चारा हो जा भाई, खेती हवा तो बर्बाद होगी हैं, पशु के लिए तो कि खान पीने की सुविधा हो जा। तो आप इस गांव के मुखिया हैं, सरपंच मुखिया कहा जाता है, तो आपने कहीं पे अपनी अरदास लगाई हो, किसी अधिकारी के पास पहुंचे हो? हाँ गए अधिकारी के पास, डीसी के पास भी गए हैं, फिर कोई सेवा कोई सुनाई वाली बात नहीं। प्रशासन भी कहता अभी इस समय तो पानी आता ही बरसात के समय। क्या पहले भी इतना पानी आया? हमें हाँ पहले तो नहीं आया इतना पानी, अभी आया है। तो ये कहाँ से आ रहा है ये पानी? ये पानी ये ड्रेन के कारण आ रहा है, जो ड्रेन से ओवरफुल हो गया, बरसात से इतना पानी नहीं है। वहाँ से ड्रेन से पानी की चाल होगी, किमी उगाव होगा पानी का, इसकी वजह से ये पानी आ रहा है। हाँ तो ये पानी आ रहा है तो इसका तो समाधान, तो ये पानी का तो निकालने का समाधान होना चाहिए। पानी तो आ गया तो समाधान क्या है इसका? कहाँ इस पानी को निकाल के कहाँ डाला जाए? भाई पानी को निकाल के समाधान तो यह है भाई, ड्रेन मत उठनी, इसके पानी निकाल के नहर में गिरा जाए, और नहर मत फिर कुछ ड्रेन पास कर दे, कुछ नहर कर देगी। हाँ इसका समाधान है और कोई समाधान नहीं। तो कितने दिन से यह समस्या आपकी लगातार है? यह समस्या 1 महीना हो गया। 1 महीना? हाँ बिल्कुल पूरा 1 महीना हो गया, यह परेशानी पूरी चल रही है। तो अब आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो आने वाले समय में क्या रहेगा? आने वाले समय में क्या रहेगा भाई, जमींदार रहनदाता है ये क्या करेगा भाई, रोड पर बैठेगा तो वह किमी समाधान निकाला, प्रशासन ने निकालना पड़ेगा भाई, आम आदमी तो सह को नहीं, सरकार निकालेगी समाधान, तो सरकार कर सके है। जी भाई साहब क्या कहोगे? ये है कि जो पानी है ये उतरना चाहिए और 100% जमींदार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस फसल का जो वो 100% मुआवजा मिलना तो चाहिए। मुआवजा कितना होना चाहिए आपके? कम से कम 50,000 रुपये होना चाहिए एकड़ का, कम से कम। तो ये देख लीजिए, हम धनाना गांव में मौजूद हैं और ये बहुत बड़ा गांव है, 3 पंचायत हैं इस गांव में, लेकिन इस गांव की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज के दिन सभी लोग दुखी हैं और इनका कहना ये है कि खेत तो डूबे ही डूबे, लेकिन गांव भी पूरा डूबने की कगार पे है, घरों में पानी जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। हम जाएं तो कहां जाएं? आखिर में किसान के पास एक ही चीज़ बचती है, आंदोलन करो और अपनी बात मनवाओ, लेकिन वो भी लंबा चलेगा तो ही बात मानी जाएगी, उससे पहले सरकार कोई भी बात मानने वाली नहीं है। तो अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र उर्फ बिंदर है। जी क्या कहोगे? आप लगातार लगे रहते हैं, समाज सेवी कहलवाए जाते हैं, तो आपने भी ऊपर तक एक गुहार लगाई होगी, सभी से मिले होंगे, आपका क्या कहना? सबसे पहला जो हमारी आवाज़ उठाई है वो भाई मैं प्रदुमल जोशीला भाई का धन्यवाद करता हूं, जो इस गांव ग्वांडों की जो समस्या उठाई है, मैं उनका भाई का हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करता हूं और जय श्री श्याम करता हूं। तो ये कितने गांव की समस्या है लगभग? ये कम से कम भी मुंडाड़ से शुरू हो जाओ। मुंडाड़, तालू, जताई, सुखपुरा, धनाना, बडेसरा, मिठाथड़ और जो है ना घुसकानी और प्रेमनगर, अरपुर, शिवाड़ा, कुंगड़, बैणी, लगभग 20 गांव। हाँ लगभग, और बुआनी का क्षेत्र आ गया। तो इसका जो है ना, जैसे हमें लगभग 1 महीना हो लिया इस आवाज़ को उठाए हुए। इस पर हमारे साथ लगते हुए सांसद हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी हैं, यहाँ के हमारे विधायक हैं कपूर वाल्मीकि जी, और मंत्री भिवानी से हैं श्रुति चौधरी जी भी। देखो उनको भी इस ध्यान देना चाहिए भाई, जो किसान है वो अन्नदाता है, आज वो भगवान के भरोसे ही खड़ा है। सरकार डीसी साहब से भी मिलाए, सबसे मिलाए, तो उनको पानी का समाधान करना चाहिए। और जमींदार जाए तो कहाँ जाए? सरकार, हम नायब सैनी साहब को भी कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी, भाई जो इस पानी का समाधान किया जाए, पानी निकलवा जाए, ताकि जो आगने वाला आगे समय है कम से कम गेहूँ की जो है बिजाई हो जाए समय पर। हमारे गांव में मंडी है, इधर मंडी, उसमें कम से कम भी 4-4 फुट पानी खड़ा है मंडी में। हाँ, एक किसान को, एक व्यापारी को 3-3, 4-4 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि बरसात आगे कच्ची है। दूसरा हमारा आप देखियो स्वास्थ्य केंद्र है मेडिकल, उसमें कम से कम भी 2-2, 2.5 फुट पानी खड़ा है, वो मतलब छत जो गिरन के हालात पर है। फिर आप चलो कन्या पाठशाला स्कूल है, वो टपकन लाग रही, उसमें पानी खड़ा है। फिर आ जाओ आप पशुओं का अस्पताल है, उसकी भी बिल्डिंग जो है ना बिल्कुल कतार पे, उन्होंने पोलोथीन ऊपर गिरा डबल, वो टपक रहा था, वो भी कहाँ जाएं। फिर तीनों पंचायतों में 2 डग्गी तो इधर आ गई, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, उधर इनमें चौवाया हुआ है, डगियों में चौवाया हुआ है। जो आप नु बताओ, मतलब गाँव के आदमी अगर पानी पिए
तो आज इतनी महामारी हो रही है, उसका चोवे का पानी आता है और कोई जगह नहीं, कुआं में है वो चोवा हुआ है ऊपर, तो उस पानी से इतनी हालात ख़राब हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और मच्छरों की तो पूछो ना, आंधी चल रही है बिल्कुल। शाम को 7 बजे के बाद इतनी आंधी हो रही है, मच्छर जो है ना, बाहर पशु बच्चे कोई आदमी सो नहीं सकता, इतनी महामारी हो रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री को भी ये कहेंगे भाई दवाई छिड़काव का जो है ना, उनका वो अपना चैनल चलाए। और जो इतने बच्चे स्कूलों में हैं वो भी काफ़ी बीमार हो गए हैं, तो इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए भाई। हम तो यह मांग है, मतलब सारे मिलकर विपक्ष भी इन पे दबाव बनाओ। फिर हमारा बात हुई है, हमारे MP बन रहे हैं लोकसभा के जयप्रकाश JP जी, उनसे हमें बात करी कॉलिंग फ़ोन से 4-5 दिन हो गए। मैं कहा सर आप जो ना ये सेशन में जो देश का सबसे बड़ा संसद, उसमें आप आवाज़ उठाओ। इन गांवों में ऐसा हालात हो रहा है, 100% के जो खेती है नरमा की, ज्वार की, धान की और बाजरे की, मूंग की 100% नष्ट हो चुकी है। इनको मुआवजा दिया जाए और मिलके हम तो ये कहेंगे विपक्ष को भी दबाव बनाना चाहिए। दोनों उनसे भी हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हाथ जोड़ की विनती करते हैं, दीपेंद्र को भी, MP साहब को भी हमारे, उनको भी कहते हैं भाई जो है ना, इनको आप सेशन में आवाज़ उठाओ। उसके हरियाणा में जो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, दिल्ली से ही हो जाए, ऊपर से भी हो जाए। बात यह है, बात 100 बातें की एक है, किसान का सूत आ जाए, जो पानी निकल जा। और किसान आज हो रहा है भगवान के भरोसे, तो भगवान जाने किसान जाने, सरकार की कोई मदद नहीं हो रही। तो अब अगर आपका ये समाधान नहीं होता तो क्या रहेगा आने वाले? वो ये सरपंच साहब ने बताया है, तीनों सरपंचों ने, भाई अगर ये नहीं होगा तो फिर हमने रोड पर बेचना ही पड़ेगा। आर की और किसान करे की, मर्दा तो हाथ पा मारेगा किसान, और जाओ क्या, किसान तो भगवान भरोसे है। मरता क्या ना करता, क्या नहीं करेगा। और बताओ जगह नहीं है, इससे आगे आपने बताओ 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है, इससे आगे तो और क्या है। किसान को अंधेरा ही अंधेरा है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा ना। और 1 महीने से यहाँ जो इस इलाके में ऐसी मूसलाधार 20 बरसात हो ली होंगी, मतलब इतना बरसात कहीं भी नहीं हुई है जो इस क्षेत्र में हुई है। तो अब किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप हर जगह जा लिए, कोई सुनने वाला नहीं, ना पक्ष ना विपक्ष। तीनों सरपंचों ने बताया, DC का जाए और जो विधायक जी हैं वो अभी तक गांव में आए नहीं हैं। बाकी जो ना देखो सबको मिलजुल के पहले हम बात है, किसी उस पक्ष उसकी नहीं है। आज जमींदार जो है संकट के घड़े में खड़ा है, उसमें दायरे में, उसको जो है ना भाई सारे मिलके इस पानी को निकलवाओ और किसानों को कम से कम 50,000 का मुआवजा दिलाओ। जैसे तैसे जो भी करना पड़े, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन किसानों की सुनवाई हो जाए, इनका काम बन जाएगा। ऐसा जी देखो, ये तो चलती होती है। हमें जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो किसानों की भी बात उठाते हैं और वो हर जगह जाते भी हैं, मतलब हर जगह दीपेंद्र हुड्डा जी जाते भी हैं और किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं। तो हम अपने नेता दीपेंद्र हुड्डा जी से प्रार्थना करते हैं वो सेशन में आवाज़ उठाएं और इस पानी को हरियाणा से तो हमने चक्कर भिवानी से काट के देख लिए। तो अभी हम धनाना में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरों से बयां कर रहे हैं, जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जी क्या नाम है? सुमित्रा। तो क्या कहेंगे, काफी बड़ी समस्या है, आपके खेत भी बिल्कुल जी खेत डूबे पड़े हैं जी। कुमानिया नहीं दुमानिया नहीं, 2 लोग आई यहाँ कितने पानी में गेर दौड़े पड़ जावा है, के खावा, के बच्चे खावर, के आम खावा, पशु भी भूखे मर रहे हैं। पशु तो सही को नहीं चढ़ा दिए, चोरी कर के करा, कोई सामने आता को नहीं। तो अब क्या हल निकलेगा आपका? कोई हल नहीं, लेकर ना देखा जी, पानी हो रहा है। किसान मर जाओ भाई साहब आड़े, मैं लगना को नहीं बेरा पट्टा, जब तक पहले उसकी अर्थी ठाई चाल पड़ेंगे। अरे किसान मरिया पड़ा, कोई को नहीं आंदा, को तेरा अंदान है और को वो अंदान है, कपूर अंदान है और को नरवाड़ा अंदान है। इब देख लो नाड़ा की, जो कोई भी देखता हो तो कोई पक्ष विपक्ष कोई सुनवाई नहीं कर, कोई सुनाई को नहीं करता। चुनाव का टाइम पड़ा है, जाएंगे सारे दनाना ओड़ा गाड़ी दो चमटे, ई बाड़ा ही चमटे को गाड़ दे, यो किसान मरिया पिड़िया है। तो अब क्या हल निकलेगा आखिर में, अगर कोई सुनवाई देखा जाए सुनाई होगी ठीक है, नहीं तो रोड पे बैठा है सरपंच साहब ने वहाँ बताई थी। पूरा मन बना लिया? हाँ, जमा मन बना दिया। चुनाव के समय क्या रहेगा? चुनाव का समय वोट की चोट मारा है, सीधी बात से। जी जी भाई साहब क्या कहेंगे आप? मैं तो किसान सभा से कामरेड हूँ, आपको पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो डिमांड गांव ने रखी है ना,
उस डिमांड के ऊपर महकमा भी नहीं जो ना सुनवाई नहीं की। हम डीसी के पास में गए, डीसी साहब ने रिमार्क करके दे दिया कि भाई जाओ आगे इनके जो ना जो प्रॉब्लम हो हल करो। हमने यहाँ पर एक जगह पर 800 किलो में पानी है, 5 फुट पानी है, इससे 3 गुना पानी है वहाँ पर, और ये 1100 एकड़ में पानी है जो आप खड़े हो यहाँ पर। 800 किलो वहाँ पर है, मतलब 5000 एकड़ में हमारा पानी है। इन्होंने महकमे ने क्या दिया कि 350 किलो में पानी है। ठीक है, हम एक बात पूछना चाहते हैं, आप कम से कम इसी जगह है वो उस पर जा नहीं सकते। मैं रोड पर तो हम भी कह देंगे इतने में पानी है। कहने का मकसद ये है कि यह ड्रेन है ना, यह ड्रेन या अवैध है। जो ड्रेन वैध थी, जब तक वैध थी हमारा पानी सप्लाई हो जाया करता। इसके अंदर 2 ड्रेन और कनेक्टिविटी कर रखी है इन्होंने। ठीक है, और ये लोकल है। इसका जो 90 क्यूसेक पानी हमारा ये गांव धनाना डुबोने का मुख्य कारण यही है। ठीक है, जो है। और अब आपका इस साइड में आप देखिए धान लगे हुए दे डूब रहे। अभी किसान ने जो धान लगाया है 50,000 रुपये 70,000 रुपया तक का ठेका है, 15,000 रुपये उसके ऊपर लगा दिया। गवर्नमेंट का मकसद ये है कि पानी न निकालना, ठीक है, और बैठ करके चाय पीना, और जो ना इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिजली विभाग से हमने पानी और बिजली का तेल मांगा ट्रांसफार्म खातर, बोला किसान निकाल के बेच के खा जाएंगे। किसान का मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिजली का जो तेल है, जो ट्रांसफार्म का तेल है, वो किस चीज़ में काम आएगा किसान का, हम ये पूछना चाहते हैं। मेरा नाम आवास सिंह प्रधान, तलछोड़ा लिंक माइनर। हम डीसी साहब के पास भी गए थे, विनती करी, उन हमारे सामने तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना फॉरवर्ड कर दी, लेकिन वो फॉरवर्ड में ही रही। उसका औचित्य कुछ नहीं निकला, उसका हल कोई नहीं निकला। नहीं तो ड्रेन का पानी निकला, ड्रेन टूट गई, गांव डूबने लग रहा है। हमने ये एप्लीकेशन में लिखा है कि खेत भी डूब गए, फसल बर्बाद हो गई और गांव डूबने को जा रहा है मनाना, क्योंकि ड्रेन का पानी आगे निकलता नहीं, आगे निकलवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंडाना के कितनी एकड़ जमीन अभी तक खराब हो चुकी है, डूब चुकी है? सारी डूब चुकी है मंडाना की, तो जितनी है पूरे गांव की जमीन डूब, पूरे गांव की जमीन नहीं, गांव भी। अच्छा, गांव का जोड़ रोक रहा है अब तक। जोड़ का पानी और फ्लो होते ही गांव में चले जाएगा। मेरा गांव मंडाना है, मेरा मोतर गौतम मंडाना से हूँ। तालू और मुंडाल शुवाड़ा का तीनों के ड्रेन का पानी मंडाना आता है, आगे से बंद कर दिया। डीसी साहब ने पूछा था, बोले आगे पानी कौन सा, ड्रेन टूट जाएगी। मेरे गांव का पानी में कितनी बारिश हो जाए मेरा गांव डूबे को नहीं, जो है ना, या जो ड्रेन ले आएगी तालू इससे शुवाड़ा से और मुंडाल का पानी से मेरा गांव डूब रहा है, और प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा, आँख मीचे बैठा है, कोई MP MLA नहीं आंदा। तो क्या आने वाले समय में 20-25 गांव इकट्ठे देखे जाएंगे, आंदोलन करेंगे? मतलब हम हमारी तरफ से तो आएंगे, और गांव में और काम क्या बता सकते हैं। हम जो है ना भी इस सरकार का विरोध करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है, और लगभग 20-25 गांव हैं, बोआनी खेड़ा हलके में आते हैं, और यहाँ से सांसद हैं JP जयप्रकाश। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इनकी जल्दी से जल्दी आवाज़ उठाएंगे, और आने वाले समय में इन्होंने ऐलान कर दिया है या तो हमारा समाधान हो, नहीं तो किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है, नहीं तो आंदोलन करने के लिए भी किसान पीछे नहीं हटेगा, रोड जाम करने के लिए भी किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और इन्होंने ये भी बता दिया कि 50,000 एक किले के मुआवजे होने चाहिए, जो किसानों को क्षति हुई है उन किसानों की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।